नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 जबरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सभी हरियाणा वासियों के लिए जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। तहसीलों में शुरू हुई पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। अब रजिस्ट्री के लिए अलग से टोकन नंबर नहीं लेना पड़ेगा। तो ये बड़ा बदलाव, आवेदन के समय जो यूनिक या आवेदन फाइल नंबर जारी होगा वही टोकन नंबर की तरह काम करेगा। रजिस्ट्री में फ़ोटो आदि कराने के लिए अलग से टोकन नंबर की ज़रूरत नहीं रहेगी। पारदर्शिता और प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए राजस्व विभाग की ओर से रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। नवंबर में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया के लागू होने के बाद टोकन नंबर जारी न होना ही सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही थी। इस पर एनआईसी सहित अन्य टीमों ने समाधान का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी व्यवस्था पूरी तरह से सुगम नहीं हो पाई। तो सॉफ्टवेयर के यूनिक नंबर के अनुसार ही रजिस्ट्री कराने का निर्णय अब लिया गया है। तो आवेदन के समय जो जारी होगा यूनिक नंबर वही टोकन होगा। तो ये बड़ी अपडेट, आवेदन के बाद जारी यूनिक नंबर से ही होगी रजिस्ट्री। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आधार से जुड़ी सेवाओं को सरल, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई द्वारा तैयार ऐप जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है। आधार धारकों को अब नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी अपडेट के लिए आधार सेवा केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नया आधार मोबाइल ऐप 27 से 30 जनवरी के बीच आधिकारिक रूप से लॉन्च किए जाने की तैयारी है। ऐप का ट्रायल फेज लगभग पूरा हो चुका है और शुरुआती प्रक्रिया काफ़ी सकारात्मक रही है। ट्रायल के दौरान ही एंड्रॉयड फ़ोन पर ऐप को 50 लाख से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ऐप को आईओए पर भी बड़ी संख्या में डाउनलोड किया जा रहा है। अन्य सेवाएं भी मिलेंगी ऐप के जरिए। ऐप से पता, नाम और ईमेल अपडेट करना भी आसान होगा। वर्तमान में आधार में दर्ज मोबाइल नंबर व पता बदलने की सुविधा भी ऐप के जरिए उपलब्ध है। नाम सुधार, ईमेल आईडी अपडेट जैसी सेवाएं भी ऐप के माध्यम से जल्द उपलब्ध होंगी। नए आधार ऐप में कॉन्टैक्ट कार्ड जनरेट करने की सुविधा भी दी गई है। क्यूआर कोड शेयर करने या स्कैन कराने पर नाम और मोबाइल नंबर की जानकारी साझा कर सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, फ़ोन नंबर में बदलाव, नए आधार ऐप की बड़ी सुविधा है। इस माह के अंत में जारी होने वाले नए आधार ऐप की सबसे बड़ी अहम सुविधा है मोबाइल नंबर बदलने की प्रक्रिया। अब आधार धारक फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सीधे अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए 75 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा, जो मोबाइल से यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। यूआईडीआई से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि अब फेस ऑथेंटिकेशन की उन्नत तकनीक आ गई है, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोबाइल नंबर बेहद संवेदनशील मामला है। आधार में दर्ज मोबाइल नंबर से ही सारी सेवाएं जुड़ी होती हैं। तो नए आधार ऐप के जरिए अपना पता, ईमेल जोड़ सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट जल्द ही जारी होगा, लॉन्च होगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस आक्रामक मूड में है। पार्टी की ओर से राज्य भर में इसके लिए आंदोलन चलाया जाएगा। इसे लेकर चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय में मंथन हुआ, जिसमें पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की जाएगी। मनरेगा को 2005 में यूपीए सरकार में लागू किया गया, जिससे ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोजगार का कानूनी अधिकार मिला। अब केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव किया जो लोगों के हक में नहीं है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मनरेगा में 100% मजदूरी केंद्र से जारी होती थी, लेकिन अब 60% केंद्र तो 40% राज्य सरकार देगी। राज्य सरकारों के पास पहले ही पैसा नहीं है, ऐसे में लोगों को कैसे काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि सवाल नाम बदलने का नहीं है। महात्मा गांधी का सपना ग्राम स्वराज और पंचायतों को मजबूत करने का था। बदलाव से पंचायतें कमज़ोर होंगी, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो बदलाव से पंचायतें कमजोर होंगी, रोजगार छीनने का प्रयास। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें धरना प्रदर्शन लेकर उपवास तक होगा। यह कार्यक्रम गांव स्तर तक लेकर जाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पेंशन या ग्रेच्युटी की वसूली को अमानवीय और अवैध करार दिया है। यदि किसी कर्मचारी से अधिक भुगतान उसकी किसी गलती, धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति के कारण नहीं हुआ है, तो प्रशासन अपनी त्रुटि का बोझ सेवानिवृत्त व्यक्ति पर नहीं डाल सकता। कोर्ट ने कहा कि अचानक और बिना उचित प्रक्रिया के की गई वसूली कल्याणकारी राज्य की भावना के
विपरीत है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पेंशन या ग्रेचुइटी की वसूली अमानवीय व अवैध। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की तैयारियों में रेलवे पूरी तरह से जुटा हुआ है। सोमवार को लखनऊ से एक स्पेशल कोच ट्रेन के संचालन में इस्तेमाल होने वाला सामान लेकर पहुंचा। इसमें कई तरह के केबल फिटिंग का सामान है। जब रेलवे उच्च अधिकारियों ने लोको पायलट से जींद सोनीपत रेल ट्रैक की हालत के बारे में पूछा तो काफी गंभीर बातें सामने आई। लोको पायलट ने बताया कि इस ट्रैक के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई हैं, दो दृश्यता को कम करती हैं। इसके अलावा यह ट्रैक कई गांव के पास से होकर गुजरता है। काफ़ी ग्रामीण इस ट्रैक पर बैठे रहते हैं। इन सब परेशानियों के चलते इस ट्रैक पर इतनी तेज़ गति से ट्रेन चलाना ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए इन बाधाओं को दूर करना ज़रूरी है। तो 140 किलोमीटर रफ्तार की हाइड्रोजन ट्रेन के लिए झाड़ियाँ और ग्रामीण बने चुनौती। तो ये जींद और सोनीपत के बीच में ट्रेन चलाई जा रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भूमि अधिग्रहण के कारण अपनी जमीन गंवाने वाले लोगों को सरकार द्वारा पुनर्वास के तहत दिए गए प्लाट को 5 वर्ष तक न तो बेचा जा सकता है और न ही किसी अन्य को स्थानांतरण किया जा सकता है, सिवाय इसके कि वह उत्तराधिकार के माध्यम से स्थानांतरित हो। एक मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे प्लाटों का उद्देश्य विस्थापित परिवारों को दोबारा जीवन बसाने में मदद करना है, न कि त्वरित आर्थिक लाभ कमाने का साधन बनाना। तो यह घर बसाने के लिए न कि लाभ कमाने के लिए है। पुनर्वास के तहत दिए गए प्लाट को 5 वर्ष तक बेचा नहीं जा सकता। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भर्तियों में आरक्षित वर्ग की सीटें रिक्त रखने के मामले में अब सरकार संशोधन कर सकती है। इसका संकेत HCS अलाइड सर्विस भर्ती परीक्षा के जारी नियमों को लेकर दे दिया गया है, जिसमें दिव्यांग कोटे के लिए कट ऑफ 45 के बजाय 35 तक लेकर जाने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की आगे आने वाली भर्तियों में भी यह संशोधन किए जाने की तैयारी है, ताकि आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों की सीटें खाली न रहें। तो भर्तियों में आरक्षित कोटे की कट ऑफ में छूट देने की तैयारी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब सरकारी ITI की लाइब्रेरी और वर्कशॉप सुविधाओं का उपयोग आम जनता भी कर सकेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। 5 जनवरी से इसे उपलब्ध करा दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब आम नागरिक भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। उपायुक्त के मुताबिक कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाति किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए किसान 15 जनवरी तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं DC ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा विमुक्त व टपरिवास जाति के लाभार्थियों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है की बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। पिछड़े वर्गों सामान्य वर्ग को 41,000 और सभी वर्गों की विधवा तलाकशुदा निराश्रित बच्चों की शादी के लिए 51,000 रुपये मिलते हैं। तो ये बड़ी घोषणा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार के अधीन सभी विभागों, बोर्ड, कॉरपोरेशन एवं निगम आदि के कार्यालयों में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ट्रेड अप्रेंटिसशिप लगने के लिए ITI पास इच्छुक उम्मीदवार apprenticeshipindia.gov.in पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड कार्यालयों में अप्रेंटिसशिप लगने हेतु पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2026 की प्रथम अनुसूची के प्रथम चरण के लिए दिनांक 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रथम चरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जिसका विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट ITI-haryana.gov.in पर उपलब्ध है। तो आप ये पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन 31 जनवरी को उपराष्ट्रपति करेंगे। मेले को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खाका तैयार करने में जुटी है। तो 31 जनवरी से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम स्टेट बनाए जाएंगे। उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कोल्ड डे, बर्फीली हवा से और गिरेगा पारा। उत्तरी बर्फीली हवा ने हरियाणा, NCR, दिल्ली में ठंड के तेवरों को प्रचंड बना दिया। शीतलहर चलने के कारण लोगों को हाल बेहाल है। सोमवार को कोल्ड डे और कोल्ड वेव ने ठिठुरन को बढ़ा दिया। दिन रात के तापमान में और अधिक गिरावट आ सकती है। आगे आने वाले दिनों में 10 तारीख तक कोहरा बना रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट, ये हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।